हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर द टाइगर किंग के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जहां पर मैंने चैप्टर की प्रॉपर पूरी थीम आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। हर एक लाइन को हमने बहुत थॉरली समझा था और वहीं पर मैंने एक कोट भी दिया आपको दिया था। वो कोट क्या था? मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर। जब भी पावर का मिसयूज होता है, आपका जो प्रोसेसर होता है वो करप्ट कर जाता है। मतलब कि अगर आप अपने डिवाइसेस को भी देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, वहाँ पे पावर सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो जो डिवाइस का प्रोसेसर होता है वो करप्ट कर जाता है। ऐसे ही इंसानों के साथ भी है। अगर आपके पास पावर आ जाए और उस पावर का आप मिसयूज करना शुरू कर दो तो आपका जो प्रोसेसर है ना, ये भी करप्ट कर जाता है और आप कुछ ना कुछ गलत करना शुरू कर देते हो और अंत में आपके साथ भी गलत ही होता ही है। ये भी हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था। तो चलिए बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे ये हमारा जो है बेटा पहला क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं सब कुछ करा दूंगा। आपको इसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा उठा के देखने की जरूरत नहीं है। जितना स्क्रीन पे करा रहा हूँ उतना अपने हाथ से लिख के जरूर चले जाना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट क्वालिटीज एज अ रूलर डज द टाइगर किंग डिस्प्लेड इन हिज डिसीजन टू गिव अ 3 ईयर टैक्स एग्जेम्पशन इन द विलेज। देखो यहाँ पे हमें टाइगर, जो हमारा टाइगर किंग है, उसकी कौन सी क्वालिटीज की पता चलती है एज अ रूलर। जब वहां पे लोग उसके पास आते हैं ना कि अरे हम हमारे जो गांव के अंदर जो है जो है टाइगर देखा जा रहा है, टाइगर देखा जा रहा है और हमारी भेड़ जो है वो गायब होती जा रही है, तो टाइगर खुशी के मारे जो है वो उन लोगों को बोल देता है कि 3 साल के लिए जो गांव है इसको मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ। तो वहां से हमें टाइगर की क्या क्वालिटीज पता चल रही है, यहाँ पे हमें पता चली उसकी सेल्फिशनेस, है ना, कि वो अपनी पावर दिखाने के लिए लोगों के बीच में कि लोग टाइगर की प्रशंसा करें हमेशा से, वो अपनी पावर का गलत मिसयूज करता है। वही सारी बातें लिखी है देखो। द टाइगर किंग शोज दैट ही वांट्स टू लुक जनरस एंड पावरफुल। वो यहाँ पे क्या शो करना चाहता है कि वो बहुत ही उदार और बहुत ही पावरफुल जो है वो दिखना चाहता है। ठीक है, एज अ रूलर ही अनाउंसेस 3 ईयर टैक्स एजम्पशन फॉर द विलेज टू इम्प्रेस द पीपल एंड मेक देम प्रेज हिम। ठीक है, वो लोगों को वहां पे इम्प्रेस करना चाहता था और चाहता था कि लोग उसे जो है वो प्रेज करें। However, his decision is not made of out of kindness। उसका जो डिसीजन था वो काइंडनेस को सोच के उसने दिमाग में नहीं रखा था कि यार वो काइंड होना चाह रहा है लोगों के साथ। ना 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 ना, था तो उसके अंदर उसका लालची, बट ऑफ कोर्स सेल्फ इंटरेस्ट। उसका क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट था। ही गिव्स टैक्स रिलीफ ओनली बिकॉज ही हैज किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। वो टैक्स रिलीफ इसलिए देता है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स को मार चुका होता है एंड वांट पब्लिक एप्रिसिएशन, और वो पब्लिक की एप्रिसिएशन चाहता है। दिस शोज दैट ही मिसयूज हिज पावर। ये शो करता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज करता है टू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ हिमसेल्फ, अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए। द रूलर यूजेस हिज अथॉरिटी फॉर पर्सनल फेम। जो ये अथॉरिटी है वो अपने पर्सनल फेम के लिए इस्तेमाल करता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द रियल वेलफेयर ऑफ पीपल। इंस्टेड वो लोगों की रियल वेलफेयर, रियल उनकी हेल्प नहीं करना चाहता, वो एक्चुअल में अपनी इमेज को जो है वो ठीक करना चाहता है। और वो इतना खुश होता है यहाँ पे कि खुशी के मारे जो है कि उसको जब पता चलता है कि भाई टाइगर अब जो है वो मिल चुका है, तो इतना खुश हो जाता है कि वो टैक्स फ्री कर देता है। दिस क्लियरली प्रूव्स द आइडिया। ये जो है इस आइडिया को क्लियरली प्रूव करता है मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर, के जो मिसयूज ऑफ पावर होती है वो प्रोसेसर को करप्ट कर देती है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हमें क्या बोला है। एट द मिड नाइट विन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। अब ये वो वाला वक्त आ रहा है जब जो हमारा दीवान है ना, वो टाइगर को अपनी कार के अंदर लेकर आता है, वो वाला एक्सट्रैक्ट है। एट द मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द डिवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर इनटू द कार। ठीक है, वो जो जब पूरा टाउन सो रखा होता है तो जो दीवान होता है और दीवान की जो वाइफ होती है वो टाइगर को घिसते हुए जो है वो उसकी अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं एंड एंड शोड इनटू द सीट, और उनको उसके अपनी पीछे वाली सीट पे जो है वो टाइगर को बिठा देते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। अब जो दीवान है वो खुद अपनी गाड़ी चलाता है डायरेक्ट बिल्कुल जंगल की तरफ, जहाँ पे महाराजा जो है वो क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। ठीक है, when they रीच द फॉरेस्ट, जब वहां पे दीवान और उसकी वाइफ टाइगर के साथ फॉरेस्ट पे पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह। यहाँ पे बड़े ही उन्होंने सरकास्टिकली हमारे कल के सामने लिखे कि जो टाइगर है वो अपना सत्याग्रह लॉन्च कर देता है कि भाई वो तो प्रोटेस्ट करने बैठ गया। एनिमल्स के लिए जो है वो कभी भी ये टर्म यूज नहीं होती, बट उन्होंने सटारिकल तरीके से बहुत जो चीज़ों को लिखा हुआ है, बहुत ही फन वे के अंदर ह्यूमरस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। वो बिल्कुल जो है वो बाहर ही नहीं आता क्योंकि वो टाइगर जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड। जो दीवान होता है बिल्कुल ही थक जाता है इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। किस लिए थक जाता है वो? उस बीस्ट को, मतलब कि उस टाइगर को गाड़ी से बाहर निकालते निकालते वो थक जाता है एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पे बिल्कुल धक्का दे देता है। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या होता है? द सेम टाइगर
वेंडेड इन द महाराजा's प्रेजेंस, वो टाइगर जो है महाराजा की प्रेजेंस में, महाराजा की नजरों के आगे जो वो आ जाता है, एंड स्टूड एफ एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और वो बिल्कुल जिस हम्बल तरीके से आके जो उनकी आंखों के आगे, महाराजा के आगे जो है खड़ा हो जाता है, और वो मतलब कि वो बिल्कुल इस तरीके से खड़ा होता है कि वो कहना चाह रहा है, ये भी बहुत स्टारिकल तरीके से उन्होंने लिखा है कि मास्टर व्हाट डू कमांड फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कमांड मुझे दोगे, ये टाइगर जो है उनसे कहना चाह रहा है, इस तरीके से वो आके खड़ा होता है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस जॉय का मतलब हो गया यहाँ पे बिल्कुल ही खुशी से महाराजा जो है एक केयरफुल एम जो है उस टाइगर की तरफ मारते हैं, और जो टाइगर होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, हाउ डिड द डिवान मैनेज टू टेक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, वो कैसे मैनेज करता है। द डिवान कंसीडेड द टाइगर्स कंसीडेड टू द टाइगर सत्याग्रह, कि वो जो है टाइगर का सत्याग्रह स्वीकार कर लेता है। कंसीड का मतलब था स्वीकार करना, अपनाना, नहीं भाई अपनाता तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ। द डिवान पुश द टाइगर इनटू द कार एंड ड्रोव टू द फॉरेस्ट, यस इस तरीके से लेके जाता है वो, बट मैं आगे के ऑप्शंस भी रीड कर लेता हूँ। द दीवान हॉल द टाइगर इनटू द टेंट, वो टेंट के अंदर ना ना भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। द दीवान परसुएडेड द टाइगर इनटू अ हम्बल सप्लिकेशन ऑफ महाराजा, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होना चाहिए, यस ये अपना ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द एटीट्यूड ऑफ द दीवान इन द अबव एक्सट्रैक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो एटीट्यूड दीवान का है वो कैसा है, क्या वो नेग्लिजेंट और रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब होता है बेटा आपका आप ऐसे समझ लो कि एक तरीके से जो काम नहीं करना चाहता है ना, आपका नेग्लिजेंट हो गया, लापरवाह, और जो काम नहीं करना चाहता। लेकिन दीवान तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अगर क्या कहते हैं महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो हम सब की जॉब चली जाएगी, इसलिए तो वो अपना काम कर रहा था। तो रिलक्टेंट तो बिल्कुल नहीं था, वो क्या था, मीक एंड सर्वाइल था। मीक एंड सर्वाइल का मतलब क्या हो गया कि दीवान बहुत ही सॉफ्ट था और एक तरीके का चापलूस गुलाम की तरह था, है ना। सर्वाइल का मतलब होता है गुलाम, ठीक है, तो मीक एंड सर्वाइल था, तो ये अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यस। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, स्टेट वन सेलेक्ट वन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर। ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल कहाँ है, ये जो लिखा है ना, द टाइगर लॉन्च इज सत्याग्रह, ये वाली बात है। द टाइगर लॉन्च इज सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट द कार, ठीक है, ये जो है एक ह्यूमरस तरीके से उन्होंने लिखा है। सत्याग्रह इज यूज फॉर फ्रीडम मूवमेंट, ये फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल होता है, नॉट फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कंपेयरिंग अ टाइगर टू प्रोटेस्टर इज फनी एंड सरकास्टिक, एक तरीके से टाइगर को प्रोटेस्टर की तरह जो है वो दिखाना, वो एक फनी तरीका है और सरकास्टिक तरीका है जो कि ह्यूमर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सॉर्टेड, क्लियर है। नेक्स्ट चलते भाई, क्या कह रहा है, स्टेट वन रीजन फॉर द बाउंडलेस जॉय ऑफ महाराजा, महाराजा इतना ज्यादा खुश क्यों थे। महाराजा फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ही हैड फाइनली किल्ड द 100 टाइगर, उनको ये विश्वास हो गया कि फाइनली उन्होंने 100वें टाइगर को, 100 टाइगर को मार दिया है, एंड हिज लाइफ वॉज नाउ सेफ फ्रॉम द प्रिडिक्शन, और जो प्रिडिक्शन होती है अब उसकी जिंदगी जो है वो बच जाएगी, अब वो मरेंगे नहीं। क्लियर है बेटा, सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू टेस्ट अ मेंस कैरेक्टर, अगर आपको एक आदमी के कैरेक्टर को टेस्ट करना है, गिव हिम पावर, उसको जो है आप पावर दे दो। एनालाइज द थीम ऑफ द टाइगर किंग इन द लाइट ऑफ द अबव कोट, हमें जो है इसकी थीम को एनालाइज करना, इस कोट को ध्यान में रखते हुए। देखो भाई, द कोट इफ यू वांट टू टेस्ट द मैंस कैरेक्टर गिव हिम पावर क्रिएट्स क्लियरली एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द टाइगर किंग, ये जो है क्लियरली एक्सप्लेन करती है इस थीम को, इस चैप्टर की थीम को। क्या है, इन द स्टोरी, मैंने वही जो है प्रॉपर सारी बातें लिखी। इन द स्टोरी द महाराजा बिकम्स अ रूलर विद फुल पावर, महाराजा जो है फुल पावर से क्या बन जाते हैं, एक रूलर बन जाते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज पावर, अपनी पावर का इस्तेमाल करने की बजाय ताकि वो लोगों को हेल्प करे, ही यूजेस इट टू सेटिस्फाई हिज फियर एंड प्राइड, वो अपना डर को सेटिस्फाई करने में और अपनी प्राइड को सेटिस्फाई करने में अपनी पावर को लगा देते हैं। उनका काम क्या होना चाहिए, लोगों की मदद करना, लेकिन वो अपने डर को और अपनी प्राइड को, ठीक है, सेटिस्फाई करने में अपनी पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। बिकॉज ऑफ अ प्रिडिक्शन दैट अ टाइगर वुड किल हिम, क्योंकि एक प्रिडिक्शन होते है कि टाइगर उनको जो है, एक टाइगर उनको मारेगा। ही ऑर्डर्स द किलिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज किंगडम, वो ऑर्डर कर देते कि उनके किंगडम में सिर्फ और सिर्फ महाराजा खुद ही टाइगर को जो है मारेंगे। ही चेंजेस रूल्स, वो रूल चेंज कर देते हैं ना, वो एक रूल ये भी बना देते हैं कि भाई अगर किसी ने जो है वो टाइगर को पत्थर भी फेंका तो वो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी, ठीक है। थ्रेटन्स ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को थ्रेटन करते हैं, एंड फोर्सेस द डिवान टू अरेंज टाइगर्स फॉर हिम, और डिवान को बहुत फोर्स करते हैं कि उनके लिए टाइगर्स अरेंज करें जब टाइगर वहाँ पे खत्म हो जाता है प्रतिबंधपुरम के अंदर। ही डज नॉट केयर अबाउट पीपल, एनिमल और नेचर, यहाँ पे हमने क्लियरली देखा है कि जो टाइगर किंग है वो ना ही लोगों के बारे में सोचता है, ना ही वो जानवरों के बारे में सोचता है, और ना ही वो नेचर के बारे में सोचता है, वो अपनी पावर का फुल ऑन जो है मिसयूज करता है।
पावर मेक्स द महाराजा क्रूअल, सेल्फिश एंड केयरलेस। जो पावर है वो उसको क्रूअल बना देती है, सेल्फिश बना देती है और केयरलेस बना देती है। किसको? महाराजा को। हिज एक्शन शोज हाउ अथॉरिटी कैन डिस्ट्रॉय गुड सेंस एंड काइंडनेस। यहाँ पे उसके जो एक्शन है में ये दिखाते हैं कि एक अथॉरिटी अगर एक इंसान किसी इंसान के पास आ जाती है, उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है, तो उसकी जो अच्छी सोचने की शक्ति होती है, उसकी जो काइंडनेस होती है, वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। द स्टोरी टीचेस अस दैट द पावर शुड बी यूज्ड वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि पावर को बहुत ही वाइजली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हमें जो है निभाना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। व्हेन पावर इज मिसयूज, जब पावर का गलत इस्तेमाल होता है, इट रिवील्स ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ये जो है एक इंसान का असली कैरेक्टर हमें जो है पता चलता है। द आइडिया इज वेल समड इन द लाइन। जो आइडिया है ये बिल्कुल करेक्टली सम अप मैंने इस लाइन के अंदर किया हुआ है। वो क्या है? मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर। कि पावर का जो मिसयूज है वो प्रोसेसर को करप्ट करता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इमेज ऑफ द टाइगर किंग इज रिवील्ड इन द डायमंड रिंग एपिसोड। वो जो डायमंड रिंग एपिसोड होता है ना, जब वो क्या कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को बहुत सारी रिंग्स भेजते हैं, उससे हमें टाइगर किंग का जो क्या कैरेक्टर है वो क्या पता चल रहा है। इन द डायमंड रिंग एपिसोड इट शोज द टाइगर किंग एज अ सेल्फिश एंड केयरलेस रूलर। वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो टाइगर किंग है वो एक सेल्फिश और केयरलेस रूलर है। द द टाइगर किंग सेंड्स मेनी डायमंड रिंग टू अ ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ टू मेक हर हैप्पी। जो टाइगर किंग है वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को जो है वो काफ़ी सारी डायमंड रिंग जो है वो भेजता है उसको खुश करने के लिए, एंड टू सेव हिज थ्रोन, और अपना जो राज्य है, अपना जो उनकी जो राज्य गद्दी है उसको बचाने के लिए जो है वो इतनी सारी जो है डायमंड के रिंग्स भेजते हैं। ऑन द आउटसाइड, बाहर से, ही लुक्स जनरस, वो बहुत ही जनरस दिख रहे हैं, बहुत ही उदार दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ही इज ब्राइबिंग हर टू प्रोटेक्ट हिज पावर। वो अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या करते हैं, ब्रिटिश की वाइफ को जो है वो ब्राइब करते हैं। एक तरीके का ये उनका ब्राइब करने का तरीका हो गया। ही स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट मनी। वो जो है गवर्नमेंट मनी का जो राज्य का पैसा होता है वो ह्यूज अमाउंट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अप्रॉक्स आप लिख सकते हो ही स्पेंड्स अराउंड 3 लाख रुपीज़, 3 लाख ऑफ गवर्नमेंट मनी, ऐसे आप लिख सकते हो। विदाउट केयरिंग अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते। वो 3 लाख रुपए उस समय पे अगर वहां के लोगों के ऊपर लगाए जाते तो कितना उनका जो है भला होता। ठीक है, दिस शोज दैट ही इज इररिस्पॉन्सिबल एंड प्राउड। वो जो है ये हमें क्लियरली पता चलता है कि जो महाराजा है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही प्राउड है। ठीक है, अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत ही प्राउड भी वो फील करते हैं। द एपिसोड ऑल्सो शोज हिज फेयर। जो एपिसोड है उनका डर भी हमें पता चलता है यहाँ से। ही इज स्केर्ड ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। वो अपने राज्य को जो है खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। सो ही यूजेस मनी एंड ट्रिक्स इंस्टेड ऑफ ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी का इस्तेमाल करने की बजाय जो है वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी वो राज्य गद्दी को बचा सके। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, ही इज एरोगेंट। वो एरोगेंट भी हमें दिखते हैं बिकॉज ही बिलीव दैट एवरीथिंग कैन बी सॉल्व विद वेल्थ। उनका ये मानना है कि कुछ भी चीज़ें जो है वो वेल्थ से सॉल्व की जा सकती है। थस दिस इंसिडेंस एक्सपोजेस द टाइगर किंग्स ट्रू नेचर। ये जो है टाइगर किंग का असली नेचर जो है ये इंसिडेंस हमें बताता है। हिज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी प्रूव्स दैट, उसकी जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, उसकी पावर की जो मिसयूज है वो ये प्रूव करती है कि मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर। कि मिसयूज पावर का गलत इस्तेमाल करना प्रोसेसर को करप्ट कर देता है। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आंसर आप लिख दोगे। नेक्स्ट एक और एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड अ वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान। अच्छा, जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी होते हैं वो दीवान को जो है दीवान के थ्रू महाराजा के पास एक मैसेज पहुंचाते हैं। क्या? द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। के जो दुराई है मतलब कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो टाइगर को खुद नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा जो है वो खुद एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, कि महाराजा जो है वो टाइगर को मार सकते हैं। वट वॉज इंपॉर्टेंट टू द दुराई वॉज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्सस। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दुराई है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उसके लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइगर मरा हुआ हो और वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर ने एक बंदूक पकड़ी हुई हो और वो वहाँ पे उसकी जो है फोटो अपनी क्लिक करवाए। ठीक है, बट द महाराजा वुड नॉट अग्री टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रपोजल के लिए भी अग्री नहीं करते। ही इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो अभी अग्री कर जाते हैं, व्हाट वुड ही डू इफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर अ टाइगर हंट। वो कहता है कि अगर वो अभी मान जाएंगे तो अगर बाकी अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स उनसे टाइगर हंट के लिए आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तब वो मना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने एक को अलाउ कर दिया। बिकॉज ही इज प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। क्योंकि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी डिजायर, उनकी इच्छा फुलफिल करने से मना भी कर रहे हैं। द महाराजा स्टूड इन डेंजर। जो महाराजा खुद को एक डेंजर के अंदर भी पाते हैं फॉर लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। उनको डर भी होता है कि वो अपना किंगडम जो है वो लूज ना कर दो। देखो उस समय पे जब ब्रिटिश का राज यहाँ पे चल रहा था तो जो हमारे महाराजा थे वो
एक छोटे से ऑफिसर को भी, ब्रिटिश ऑफिसर को भी अगर नाराज कर देते थे तो उनको डर होता था कि वो अपना राज्य ना खो दे। ठीक है, तो अब यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू करते हैं। हमें जो है एक करेक्ट लिखना है यहाँ पे। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स डैश एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर का क्या एटीट्यूड हमें पता चल रहा है लास्ट लाइन के अंदर? एन ऑप्रेसिव, अ करेजियस। क्या वो साहसी दिख रहे? नहीं, वो ऑप्रेसिव दिख रहे हैं, वो दबा के रखते थे। बिल्कुल, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्रेसिव आंसर हो जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Why did the Durai want to take photograph with the tiger's कार्सस? वो जो है टाइगर की एक डेड बॉडी के साथ जो दुराई है, वो क्यों फोटोग्राफ लेना चाहते थे? वो इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वो उनको जो है वो पावरफुल दिखाता, मैनलीनेस उनकी शो करता। द दुराई वांटेड अ फोटोग्राफ टू शो हिज पावर एंड ब्रेवरी। उनकी पावर और ब्रेवरी दिखाने के लिए वो इसलिए फोटो लेना चाहता था। ही वांटेड टू लुक लाइक अ ग्रेट हंटर। वो जो है एक ग्रेट हंटर की तरह दिखना चाहता था। इवन दो ही डिड नॉट किल द टाइगर हिमसेल्फ, भले ही उसने खुद जो है टाइगर को ना मारा हो। इट वॉज ओनली फॉर शो, इट वॉज ओनली फॉर शो एंड प्राइड। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और अपनी प्राइड दिखाने के लिए था। क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द टाइगर किंग्स रिफ्यूजल टू द रिक्वेस्ट ऑफ दुराई रिफ्लेक्ट्स। जो टाइगर किंग हमारे दुराई की रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं, वो क्या दिखाते हैं? हिज कंसर्न ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। वो टाइगर की पॉपुलेशन को लेके चिंतित है? अरे भाई बिल्कुल नहीं थे। टाइगर की पॉपुलेशन को लेके चिंतित होते तो खुद थोड़ी ना मारते। हिज करेज टू डिनाई परमिशन टू ब्रिटिश ऑफिसर। वो अपना साहस जो है यहाँ पे उनका पता चलता है कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया। साहस वाहस तो कुछ नहीं है, क्योंकि एंड के अंदर तो वो खुद भी अपने आप को डेंजर के अंदर पाते ही हैं, तो साहस तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी ईगो और सेल्फिशनेस के लिए वो मना करते हैं, क्योंकि उनका खुद का स्वार्थ छुपा था ना कि अगर यहाँ पे इन्होंने मार दिया, इस ब्रिटिश ऑफिसर ने अगर मार दिया और बाकी ब्रिटिश ऑफिसर भी आके यहाँ पे हंटिंग करने लग गए, तो जो उनको 100 टाइगर मारने वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं। हिज स्ट्रेन रैपट विद ब्रिटिश ऑफिसर। स्ट्रेन रैपट का मतलब होता है आपका खराब रिश्ता जो होता है। ठीक है, खराब रिश्ता वाली तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, हिज ईगो एंड सेल्फिशनेस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यस, यही करेक्ट आंसर है। आगे क्या लिखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। महाराजा's डैश एक्शन पुट हिज किंगडम इन डेंजर। महाराजा का जो कैसा एक्शन है, महाराजा का जो स्टबन जिद्दी और जो ईगोइस्टिक जो उनका नेचर है, जो ईगोइस्टिक एक्शन है, उसकी वजह से उनका किंगडम जो है वो डेंजर के अंदर है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट एक और हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। भाई क्या दिया हुआ है? इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अच्छा, अब ये वो वाला समय जब महाराजा नोटिस नहीं निकालते थे कि प्रतिबंधपुरम के अंदर अब जो है कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ महाराजा जो है सिर्फ वही जो है मार पाएंगे, और अगर किसी ने भी क्या कहते हैं टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंका तो उसकी वेल्थ जो है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाली बात बहुत ही सटारिकल तरीके से कल के साहब लिखते हैं कि भाई टाइगर्स के लिए तो अब ये सेलिब्रेशन का समय था प्रतिबंधपुरम के अंदर। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। जो स्टेट है वो बैन कर देता टाइगर हंटिंग, सिर्फ और सिर्फ महाराजा वहाँ पे कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड। प्रोक्लेमेशन का मतलब एक तरीके का रूल समझ लो, एक रूल जो वो इशू कर दिया जाता है। दैट अफेक्ट इफ एनीबडी डेयर टू फाइलिंग टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, के इसने पत्थर भी टाइगर की तरफ फेंकने की कोशिश की, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फेस्केटेड। मतलब कि सारी जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो वो सब जब्त कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी। द महाराजा वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। जो महाराजा है वो जो है प्रण ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं कि वो सारे मैटर बाद में देखेंगे, पहले वो 100 टाइगर को मारेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड सेट वेल टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली जो है वो बहुत ही एम्बिशियस अपने जो है वो गोल की तरफ जो है वो दिख रहे थे। ठीक है, ये सारी बातें हमें लिखी हुई है, हमें वैसे कंप्लीट करना है। इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स बिकॉज। टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि नो वन एक्सेप्ट महाराजा वॉज अलाउड टू हंट देम। ठीक है, कि महाराजा के अलावा कोई भी उन्हें अब नहीं मार सकता था। What strategy does the king uses to ensure that he hunts all the tigers? वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि वो ताकि वो सारे टाइगर को वो खुद ही मारे? वो जो है टाइगर हंटिंग को जो है बैन कर देते हैं, सबके सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए रखते हैं, बाकी सबके लिए बैन हो जाती है। ही ऑल्सो थ्रेटन पीपल विद अ पनिशमेंट। वो सबको जो है एक पनिशमेंट से डराते भी। क्या होती है? दैट ऑल द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी टेकन अवे इफ एनीवन इवन फ्लाई अ स्टोन ऑन द टाइगर्स। कि अगर किसी ने पत्थर भी फेंका तो वो जो उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर लेंगे। इन दिस वे ही मेड श्योर ओनली ही कुड किल द टाइगर्स। इस तरीके से उन्होंने ये मेक श्योर किया कि सिर्फ और सिर्फ वही टाइगर्स को मारेंगे एंड कंप्लीट हिज टारगेट, और अपना टारगेट जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं? द टाइगर वो इंडिकेट्स दैट ही इज अ मैन। जो टाइगर की शपथ है वो क्या पता चल रहा है कि वो कैसे हैं? क्या वो रेजिलियंट है? क्या वो फ्लेक्सिबल है, लचीले हैं? अरे नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या वो जनरस है? नहीं भाई, उदार तो वो बिल्कुल भी नहीं है। कॉशियस वो बिल्कुल भी नहीं है। वो डिटरमाइंड है।
जो वो शपथ लेते हैं उससे पता चल रहा है कि वो अपने गोल के प्रति बहुत ही डिटरमाइंड है। यस। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गोइंग अगेंस्ट द किंग्स प्रोक्लेमेशन। ठीक है, किंग के अगर रूल के खिलाफ, किंग ने जो नोटिस जारी किया उसके खिलाफ अगर आप चले जाते तो उसका क्या नतीजा होगा कि उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है वो उससे ले ली जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डिड द हंटर्स डिसाइड टू डू व्हेन दे रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। जो हंटर्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अरे वो जो सौवा टाइगर है वो भी तो मरा ही नहीं है। व्हेन द हंटर सॉ द महाराजा's बुलेट हैड मिस द टाइगर, जब उन्हें पता चलता है कि जो महाराजा की बुलेट है वो टाइगर को मिस कर चुकी है। द टाइगर वाज ओनली अनकॉन्शियस, और उन्हें जब ये पता चलता है कि टाइगर सिर्फ और सिर्फ बेहोश ही हुआ था भाई, यहाँ पे वो मरा नहीं है। दे बिकेम वेरी अफ्रेड, वो बहुत ज्यादा डर गए। दे न्यू दैट इफ द किंग केम टू नो द ट्रूथ, उन्हें पता चलता है कि अगर महाराजा को ये सच पता चल गया, ही वुड बी वेरी एंग्री एंड दे माइट लूज देयर जॉब, वो बहुत ज्यादा नाराज होगा महाराजा और वो सब के सब अपनी जो है वो जॉब खो देंगे। तो टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, द हंटर किल द टाइगर देमसेल्फ, जो हंटर्स होते हैं वो खुद ही जो है वो उस टाइगर को मार देते हैं। दे डिड नॉट टेल द महाराजा व्हाट हैड रियली हैपेंड, और वो महाराजा को नहीं बताते कि क्या एक्चुअल में जो है हुआ है। लेटर दे ब्रॉट द डेड टाइगर इन अ प्रोसेशन सो दैट द किंग कुड बिलीव, वो बाद में जो है बिल्कुल ही जो है वो क्या कहते हैं रैली की तरह जो है टाइगर को लेकर आते हैं, ताकि बाद महाराजा को जब बिलीव हो सके कि उन्होंने जो है वो 100वें टाइगर को मार दिया है। दे डिड दिस ओनली आउट ऑफ फियर, वो सिर्फ वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं महाराजा से। दिस इंसिडेंट शो हाउ पीपल हाइड द ट्रुथ अंडर अ पावरफुल रूलर, ये इंसिडेंट्स हमें ये बताता है कि लोग जो है कैसे सच छुपा लेते हैं एक पावरफुल रूलर के सामने। इट क्लियरली प्रूव्स दैट, ये हमें क्लियरली प्रूव करता है कि मिसयूज ऑफ पावर करप्ट द प्रोसेसर, कि पावर का मिसयूज जो है वो प्रोसेसर को करप्ट कर देता है। क्लियर है भाई। चलिए, हाउ डिड द महाराजाज हार्मलेस वुडन टाइगर लीड टू हिज डेथ। ठीक है, एक वो जो वुडन टाइगर होता है जो कि बिल्कुल ही हार्मलेस होता है, उससे महाराजा की डेथ जो है वो कैसे होती है। द टाइगर इन द टाइगर किंग द महाराजा डाइज बिकॉज ऑफ अ वुडन टाइगर। टाइगर किंग के अंदर महाराजा जो है वुडन टाइगर की वजह से मरते हैं, विच इज आयरनिक, वो कैसा है, बहुत ही आयरनिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द महाराजा बाइज अ वुडन टाइगर, एक वुडन लकड़ी का जो है वो टाइगर खरीदते हैं, किसके लिए, अपने बेटे के लिए। वाइल प्लेइंग विद इट, वो जब उससे खेल रहे होते हैं अपने बेटे के साथ, अ स्मॉल वुडन पीस हर्ट्स इट हैंड, एक जो छोटा फांस का टुकड़ा होता है उनके हाथ पे लग जाता है। ही थिंक्स इट इज वेरी स्मॉल इंजरी, उनको लगता है कि एक छोटी सी इंजरी है, एंड डज नॉट टेक सीरियसली, उसको सीरियसली नहीं लेते। बाद में द वुंड बिकम्स इन्फेक्टेड, वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाता है। इवन द डॉक्टर्स कैन नॉट क्योर हिम, वो उसको जो डॉक्टर जो है वो भी उसको नहीं बचा पाते, और जो महाराजा होता है वो मर जाता है। दिस शोज दैट ही कुड नॉट एस्केप हिज फेट, वो ये जान, अब इससे ये पता चलता है कि वो अपनी जो उसकी डेस्टिनी है उससे भाग नहीं सके। द किंग किल्ड मैनी रियल टाइगर्स, जो किंग है उन्होंने काफी सारे रियल टाइगर्स को मारा अपनी पावर का इस्तेमाल करके। बट इन द एंड के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल लकड़ी का जो टाइगर होता है वो उनकी मौत का क्या बनता है, कारण बनता है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट कन्फेशन डज द डिवान हैव व्हेन द टाइगर किंग ब्रोचेस द टॉपिक ऑफ हिज मैरिज। देखो जब जो टाइगर किंग है वो अपनी शादी की बातें उनसे बोलते हैं दीवान से, तो दीवान को क्या क्या कंफ्यूजन होती है। द दीवान इज कंफ्यूज बिकॉज द टाइगर किंग टॉक्स अबाउट मैरिज इन वेरी स्ट्रेंज वे। वो क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि टाइगर किंग जो है अपनी शादी की बात बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से बोलता है। द किंग सेज ही वॉन्ट्स टू मैरी अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट वेयर देयर आर मैनी टाइगर्स। किंग कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी स्टेट की महारानी से शादी करने जहाँ पे काफी सारे क्या होंगे, टाइगर्स होंगे। दिस सरप्राइजेस द डिवाइन बिकॉज, ये जो है दीवान को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है, क्योंकि नॉर्मली मैरिजेस आर डन फॉर फैमिलीज, टाइज और फ्रेंडशिप बिटवीन किंगडम्स। ये जो शादियां होती है वो किस लिए होती है, कि भाई दोस्ती होती है जब किंगडम्स के बीच में, ठीक है, तब जाके जो है वो शादियां होती है। नॉट बिकॉज ऑफ एनिमल्स, जानवरों को लेके शादियां नहीं होती कि किसके पास ज़्यादा जानवर है। ठीक है, पहले तो क्या होता है, एट फर्स्ट द डिवान गेट सो नर्वस दैट ही मिसअंडरस्टैंड्स द किंग। ठीक है, वो इतना नर्वस हो जाता है कि वो जो है किंग को मिसअंडरस्टैंड करता है। ही इवन थिंक ऑफ अ मोमेंट दैट द किंग वांट्स टू मैरी हिम और मे बी अ टाइगर। वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि एक टाइम को उसको लगता है कि टाइगर उससे शादी करना चाहते हैं या एक टाइगर से शादी करना चाहते हैं। दिस शोज हाउ शॉक्ड एंड कंफ्यूज ही इज, इससे ये पता चलता है कि वो कितना शॉक्ड और कितना कंफ्यूज है। द रियल रीजन फॉर टाइगर्स डिमांड इज फियर
ऑफ द प्रोफेसी दैट द 100 टाइगर्स विल किल हिम। जो रियल डिमांड थी जो टाइगर किंग की जो रियल डिमांड थी वो ये थी कि वो उससे उससे डरते थे। वो जो क्या कहते हैं आकाशवाणी जो हुई थी कि 100वां टाइगर उनको मारेगा, वो उससे डरते थे। ही वॉन्ट्स मोर टाइगर टू हंट। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइगरों का शिकार करना चाहते थे। वो एक ब्राइड नहीं चाहते थे, उन्हें चाहिए था क्या क्या, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइगर चाहिए थे। ठीक है। द दीवान वरीज बिकॉज सच कंडीशन इज हार्ड टू फुलफिल। दीवान बहुत ज़्यादा चिंतित होते क्योंकि ऐसी कंडीशन जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है फुलफिल करना। एंड ही इज स्केर्ड ऑफ लूजिंग हिज जॉब, और वो बहुत ज़्यादा डरते हैं अपनी जॉब खोने से भी। दिस शोज हाउ द किंग्स मिसयूज द पावर एंड कंट्रोल्स एवरीवन। ये हमें ये बताता है कि कैसे एक किंग जो अपनी पावर का मिसयूज करता है और सबको कंट्रोल करता है, जो कि ये प्रूव करता है कि मिसयूज ऑफ पावर करप्ट द प्रोसेसर, कि एक पावर का जो मिसयूज होता है वो प्रोसेसर को करप्ट कर देता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन कंसीट ऑफ दोज इन पावर। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरी है हमारी कौन सी, टाइगर किंग, ये एक सटायर, एक तंज कसती है किन के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि पावर के अंदर होते हैं। ठीक है। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। कि जो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारे ऑथर है उन्होंने ड्रामेटिक आयरनी मतलब कि आयरनी कैसे दिखाई है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये हमें बताना है। देखो भाई, द स्टोरी द टाइगर किंग इज सटायर ऑन प्राउड एंड पावरफुल रूलर्स। जो स्टोरी है हमारी टाइगर किंग वो एक तंज कसती हुई स्टोरी है किस पे, प्राउड और पावरफुल रूलर्स के ऊपर। द टाइगर किंग इन शो इज शोन एज वेरी प्राउड पर्सन ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग। जो टाइगर किंग है वो दिखाया गया है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि खुद पे बहुत ही ज्यादा प्राउड वगैरह ऐसा करता है, ऐसा हमें टाइगर किंग दिखाया गया है। इवन एज अ बेबी, बच्चा होने के बाद भी ही स्पीक्स बोल्डली, वो बहुत ही बोल्ड तरीके से बात करते हैं। एंड चैलेंजेस फेट बाय सेइंग दैट टाइगर शुड फियर हिम। और फेट को, अपनी डेस्टिनी को चैलेंज करते ये कहते हुए कि टाइगर को मुझसे जो है वो बचा के रखना। ही बिलीव्स ही कैन डिफीट डेथ बाय किलिंग 100 टाइगर्स। वो ये मानते हैं, टाइगर किंग का ये मानना है कि अगर वो 100 टाइगर को मार देंगे तो अपनी डेथ को जो है वो हरा देंगे। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्राइड, इस घमंड की वजह से ही किल्स मैनी टाइगर्स एंड ऑलमोस्ट एंड देयर स्पीशीज। वो बहुत सारे टाइगर्स को मार देते हैं और ऑलमोस्ट उनकी स्पीशीज जो है वो एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ही इवन मैरिज अ प्रिंसेस ओनली टू फाइंड मोर टाइगर्स टू हंट। वो इवन एक क्या कहते हैं रानी से भी इसलिए शादी करते ताकि वो और टाइगर्स को जो है वो हंट कर सके। ही यूजेज हिज पावर केयरलेसली बाय पनिशिंग पीपल। वो अपनी पावर का बहुत ही केयरलेसली यूज करते हैं, लोगों को पनिश करके, उन पे गांव वालों को जो है टैक्स उन पे लगा के, एंड वेस्टिंग स्टेट मनी, और स्टेट मनी को जो है वेस्ट करके किस पे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पे, किसके लिए, ब्रिटिशर की वाइफ के लिए। ही नेवर थिंक्स अबाउट हिज पीपल। वो अपने लोगों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। द राइटर यूजेज ह्यूमर एंड आयरनी टू शो हिज फुलिश प्राइड। जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत ही आयरनी यूज करते हैं, बहुत ही ह्यूमर यूज करते हैं, क्या, उसका फुलिश प्राइड दिखाने के लिए। ठीक है, उसकी जो फुलिश प्राइड है वो दिखाने के लिए। इन द एंड द ग्रेटेस्ट आयरनी अपीयर्स। एंड के अंदर जो है वो एक ग्रेटेस्ट आयरनी जो है वो दिखती है हमें, क्या, द किंग सर्वाइव्स मैनी रियल टाइगर्स बट डाइज बिकॉज ऑफ स्मॉल वुडन टॉय टाइगर। के जो किंग है वो काफी सारे रियल टाइगर्स को मार के तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एक स्मॉल लकड़ी का जो टॉय खिलौने वाला टाइगर होता है उससे मर जाता है। द रीडर्स अंडरस्टैंड द ट्रुथ। जो रीडर है वो ट्रुथ को समझते हैं, बट द किंग नेवर डज। लेकिन जो किंग है वो इस बात को नहीं समझता। दिस मेक्स द स्टोरी स्ट्रॉन्ग सटायर ऑन मिसयूज ऑफ पावर। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सटायर बनाता है एक स्टोरी को किस पे, मिसयूज ऑफ पावर पे। एंड अ फाइन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, और एक फाइन एग्जांपल बनाता है किसके लिए, ड्रामेटिक आयरनी पे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भाई, हमारा क्या कह रहा है। डू यू थिंक द प्रिडिक्शन मेड बाय द स्टेट एस्ट्रोलॉजर was indisputably disapproved। वो आपको ये लगता है कि जो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने की थी वो एंड के अंदर बिल्कुल ही जो है वो खत्म कर दी गई थी, या वो जो बिल्कुल ही नकार दी गई थी। गिव रीजंस इन सपोर्ट योर आंसर्स। तो भाई नकारी तो बिल्कुल भी नहीं गई थी, क्योंकि डेथ का कारण तो वही बना है ना, टाइगर ही बना है ना। नो, द प्रिडिक्शन मेड बाय द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वाज नॉट डिस्प्यूटेबली डिसअप्रूव्ड। वो डिसअप्रूव नहीं की गई थी। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट द महाराजा वुड किल बाय अ टाइगर। एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो टाइगर है
वही जो है महाराजा की मौत का कारण बनेगा। द महाराजा बिलीव्ड ही हैड प्रूव द प्रिडिक्शन रॉन्ग बाय किलिंग 99 टाइगर्स एंड थॉट ही वाज सेफ आफ्टर 101। टाइगर ने ये जो टाइगर किंग है उसने ये प्रूव किया कि वो ये प्रूव करना चाहता था कि 99 टाइगर्स को किल करने के बाद और 100वें टाइगर को मारने के बाद वो ये प्रूव करना चाहता था कि जो है अब उसकी डेथ उसकी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन रियलिटी में उसकी डेथ जो है वो फिर भी एक टाइगर से ही कनेक्टेड थी। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, जो एंड ऑफ द स्टोरी था इस स्टोरी के एंड में, द टाइगर किंग स्टोरी के एंड में, द महाराजा डाई बिकॉज ऑफ अ वुडन टाइगर। जो महाराजा है वो एक वुडन टाइगर की वजह से मरते हैं। अ स्मॉल स्प्लिंटर फ्रॉम द टॉय वुड्स हिज हैंड। एक छोटी सी फांस का टुकड़ा जो उनके हाथ के अंदर लग जाता है, वो जो है इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है और जो टाइगर है वो मर जाते हैं। तो द टाइगर वॉज नॉट अलाइव, टाइगर भले ही जिंदा नहीं था। इट वॉज स्टिल अ टाइगर कॉजेज दैट, लेकिन फिर भी जो एक टाइगर ही उनकी मौत का कारण बना। दिस शोज दैट फेट कैन नॉट बी एस्केप्ड, जिससे ये बताया जाता है कि जो डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है, उससे भागा नहीं जा सकता। द महाराजा's प्राइड एंड मिसयूज ऑफ पावर मेड हिम थिंक ही वाज स्ट्रॉन्ग देन डेस्टिनी। जो महाराजा का घमंड था और उसकी पावर था, उसको उससे ये लगता था कि वो डेस्टिनी से जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। द स्टोरी प्रूव्स दैट मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर। ये स्टोरी हमें ये प्रूव करती है कि पावर का मिसयूज करना आपके प्रोसेसर को करप्ट कर देता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा रॉयल इन्फेंट था, जब महाराजा हमारा बच्चा था बिल्कुल, उसकी दो अमेजिंग जो है क्वालिटीज़ क्या थी कि भाई वो जो है बहुत ही क्लियरली जो है 10 दिन के अंदर बोलना उन्होंने शुरू कर दिया था। 10 दिन के अंदर बोलने के बाद भी उन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया था और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि टाइगर्स को मुझसे बचा के रखना, ठीक है। दिस टू थिंग्स मेड एवरीवन बिलीव द चाइल्ड वाज स्पेशल, जिससे सबको ये बिलीव हुआ कि जो बच्चा है ये बहुत ही स्पेशल है। बट लेटर इन द स्टोरी वी सी दैट दिस अर्ली प्राइड गोज इनटू एरोगेंस, लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि ये जो अर्ली प्राइड है वो एक एरोगेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इट रिमाइंड्स अस दैट, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर, कि मिसयूज ऑफ पावर जो होती है वो प्रोसेसर को करप्ट कर देती है, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन है, अरे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसके तो। क्या कह रहे हैं? टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है भाई। टाइगर की जो पॉपुलेशन होती है वो प्रतिबंधपुरम के अंदर एक स्टेज के बाद आके खत्म हो ही जाती है, हाँ जी ठीक है। टाइगर किंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मैंस डोमिनेंस ओवर नेचर। टाइगर जो किंग है वो एक एग्जाम्पल है किसका? जो मैन की, एक आदमी की जो डोमिनेंस होती है नेचर के ऊपर, उसका ट्रू एक एग्जाम्पल है भाई। बिल्कुल सही बात है कि भाई नेचर से चाहे कितना खिलवाड़ कर लो, हमारी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। वो उसका एक ट्रू एग्जाम्पल है, ठीक है भाई, मान लिए बात। एज अ मेंबर ऑफ योर स्कूल इको क्लब, आप कौन हो? आप अपने एक मेंबर हो अपने स्कूल इको क्लब के। राइट एन आर्टिकल, आपको क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है ऑफ योर स्कूल मैगजीन ऑन हाउ मैन शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ लिव एंड लेट लिव। आपको अपनी स्कूल मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना है जिसके अंदर आपको बताना है कि जियो और जीने दो, है ना। लिव एंड लेट लिव के मतलब जियो और जीने दो, खुद भी जियो अच्छे से और दूसरे जानवर, पेड़ पौधे, नेचर सबको भी अच्छे से जीने दो। आप इस तरीके से जो है स्टार्ट कर सकते हो। द नोबलेस्ट प्रिंसिपल मैन शुड फॉलो इन इज लाइफ इज को एग्जिस्टेंस, कि आप इस लाइन से जो है इसको स्टार्ट कर सकते हो। चलो भाई शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं? हमने जो है वो लिखा, टाइटल डाला, बाय लाइन डाल के मैंने ABC नाम लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिख बोला नहीं था कि आप राहुल हो या आप सविता हो या कुछ हो। तो मैंने नाम ABC लिख दिया और यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन डाल दी। एक लाइन छोड़ के मैंने उसी लाइन से स्टार्ट कर दी इस बात को। फिर मैंने बोला कि नेचर जो हमें हवा देती है, पानी देता है, फूड देता है, शेल्टर देता है। ह्यूमन डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन नेचर, जो ह्यूमन है वो नेचर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है। येट ऑफन बिहेव्स एज इफ दे ओन इट, लेकिन फिर भी ऐसा बिहेव करता है कि नेचर को वो खुद ओन करता है, कि नेचर उसका खुद का है। ना ना भाई, नेचर किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। हम नेचर के बच्चे हैं, नेचर हम मतलब नेचर हमारा बाप है। ट्रू तरीके से तो ये बोलना चाहिए, लेकिन इंसान को क्या लगता है कि हम नेचर के बाप है। ना 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 भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। द स्टोरी द टाइगर किंग शोज हाउ मैंस डिजायर फॉर पावर कैन डिस्ट्रॉय नेचर। जो ये स्टोरी है द टाइगर किंग हमें ये दिखाती है कि एक आदमी की जो डिजायर है किसकी, पावर की, वो कैसे नेचर को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। द टाइगर किंग किल्ड मैनी टाइगर, जो टाइगर किंग है वो काफी सारे टाइगर्स को जो है वो किल कर देता है। ड्यू टू विच द टाइगर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम प्रतिबंधपुरम, जिससे की वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है प्रतिबंधपुरम से। एवरी लिविंग बींग हैज द राइट टू लिव, हर एक जीव का जो है वो जीने का हक है। व्हेन ह्यूमंस हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय एनिमल्स, जब ह्यूमन जो है एनिमल्स का शिकार करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, दे डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, वो जो है नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। दिस इम्बैलेंस फाइनली हार्म्स ह्यूमन देमसेल्फ, जो कि ये जो इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से बाद में ह्यूमंस को खुद ही जो है हार्म होता है। नेचर के अंदर जब इम्बैलेंस आता है तो बाढ़ आती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? ह्यूमन इम्बैलेंस होता है,
देयरफॉर वी मस्ट फॉलो द पॉलिसी लिव एंड लेट लिव, इसलिए हमें जो है पॉलिसी जियो और जीने दो वाली ये पॉलिसी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, उन्हें बचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैन शुड यूज हिज पावर वाइजली एंड काइंडली, जो इंसान है उसको अपनी पावर बहुत ही काइंडली और बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करनी चाहिए। नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड, नेचर को बचाना चाहिए, उन पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट, ये स्टोरी हमें ये रिमाइंड कराती है कि मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर, कि मिसयूज पावर का जो मिसयूज है वो प्रोसेसर को करप्ट कर देता है। ट्रू डेवलपमेंट लाइज इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर, जो ट्रू डेवलपमेंट है वो किसके अंदर है कि आप नेचर के साथ बिल्कुल जो है मिलाव करके जो है डेवलपमेंट करते रहो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। इंश्योरिंग अ सेफ एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, जिससे हम जो है एक सेफ और हेल्दी फ्यूचर सबके लिए जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से आर्टिकल्स आप लिख दोगे बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर, मैंने इसके प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पर जो है कनेक्ट हो सकते हो, चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग दे रहा हो बेटा, रियाज ही राज है, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग पकड़ के पूछेंगे बाद में कि भाई क्या राज है इतना अच्छा ज़िंदगी में तूने कर लिया, तो क्या बोलोगे, मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।